जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे क्लास 9 की। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16 पावर -3/4। जी तो पार्ट 1 है हमारे पास -3/4। 81/16 की पावर -3/4। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 81/16 -3/4 ये सवाल है ना हमारे पास। हम क्या करेंगे कि इसको 16/81 लिख देते हैं और ये 3/4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास ना -3/4 है। हमारे पास सॉल्व करना इसको मुश्किल है, तो हम इसकी पावर को उल्टा देते हैं। ठीक है, पावर को उल्टाने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले 81/16 था, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 16/81 की पावर 3/4। उसके बाद उसके बाद देखें यहाँ पे ये क्या है, 16 है ना। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ओवर 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखें ना, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 81 का, तो 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 की पावर 4 आई। पावर ऊपर क्या थी 3/4। उसके बाद देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की होल की पावर 4 ऐसे, और पीछे ऊपर पावर क्या थी हमारे पास 3/4। तो उसके बाद देखें यहाँ से हम ये पावर 4 और ये 4 कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2/3 की पावर 3 पीछे बचा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 2 2 4 और ये 8। 8/3 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 27। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ या किसी वैल्यू की ना समझ लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 1.2 का। तो अब यहाँ पे देखें 3/4 पावर है -2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसकी पावर को उल्टा देते हैं। वैल्यूज़ को जब हम इसको उल्टाएंगे ना तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डिवाइड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16/3 का स्क्वायर। देखें होल का स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर लेंगे। इसी तरह 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइड 4 का क्यूब। 4 का क्यूब किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 4 का क्यूब हमारे पास बराबर होगा 64 जी। तो उसके बाद हमारे पास 9 का क्यूब होगा इक्वल 729 के। उसके बाद हमारे पास एज इट इज़ 16/27 एज इट इज़ आ गया। तो उसके बाद देखें 16/9 हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है ना कि जब डिवाइड होता है ना दरमियान में, तो ये वाली वैल्यू होती है राइट साइड वाली, इसको हम मल्टीप्लाई में लाते हैं तो इसको उल्टा देते हैं। 729/64 जी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 64। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, उसके बाद देखिए हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें एक तो ये कट गया, 9 1 9, 9 8 72 और 9 1 9, ये कट गया। उसके बाद ये कट गया 16 1 16, 16 4 64, ये कट गया। उसके बाद ये देखिए ये कट गया 4 1 4, 4 4 16, ये कट गया। उसके बाद पीछे हमारे पास अब क्या बचा है 81/27, ये चीज़ बची। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा
ये कटता है या नहीं? बिल्कुल कटता है। 9, अगर 9 पे काटना चाहे तो आप 9 पे भी काट सकते हैं। 9 9 ज़ार 81, 9 3 ज़ार 27, 9/3। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है? 3। अच्छा, यहाँ पे ना उसके बाद देखिए हमारे पास, यहाँ पे ना हमारे पास जब हमने यहाँ पे ये कट किया ना, यहाँ पे हमारे पास 4 आया था, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 नहीं था, 4 था। तो यहाँ पे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, और साथ में यहाँ पे हमारे पास 4 भी था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे ना हमारे पास इसका आंसर आना था 12। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पे थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.027। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? 27 ओवर पॉइंट के बाद कितने 0, 1 2 3, 1000, पावर क्या है? -1/3। तो यहाँ पे देखिए 27 ओवर 1000 की पावर -1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 की ओवर 27 की पावर -1/3। ठीक है, अब सॉरी +1/3। अब यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे पावर 1/3 है ना, अब 1000 है, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ओवर, और 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/3 की पावर 3, और होल पावर क्या थी? 1/3। ये देखिए यहाँ पे होल की पावर क्या थी? 1/3। 3 3 से कट गया, पीछे बचा हमारे पास 10/3, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7, और ये होल की पावर क्या है? 7। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर x की पावर 14 z की पावर 7 होल की पावर क्या है? 1/7। उसके बाद हम हर किसी वेरिएबल पे, अब ये वेरिएबल है ना, तो हर किसी वेरिएबल पे अलग अलग पावर अप्लाई कर लेते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये कट गया। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये कट गया। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ये कट गया। उसके बाद ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये कट गया। 7 7 से कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y का क्यूब मल्टीप्लाई बाय z की पावर i5 ओवर x था, सॉरी यहाँ पे था y, यहाँ पे ना हमारे पास y था, यहाँ पे भी y था, तो यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर z की पावर 1, तो ये आ गया। अब हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम ये कट कर सकते हैं। एक पावर z की एक पावर z से यहाँ से कट गई, y का स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या आया? x का स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर से कट गया, पीछे बचा y, और यहाँ पे हमारे पास एक z से कट गया, पीछे बचा 4। अच्छा, x का स्क्वायर y z की पावर 4, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 5 पार्ट है। 5.25 पावर n+5 1, तो डॉट का मतलब सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई है, -25.5 2n।
ओवर 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। और ये जो n+1 है, याद रहे यहाँ पे 25 की पावर है और यहाँ पे 5 की पावर है, होल की पावर नहीं है। यहाँ पे भी 5 की पावर है 2n+3, टोटल दोनों 5 की पावर नहीं है। इस तरह 25 की पावर n+1। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम 5 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, ठीक है। डॉट ये 25 है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमने इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया और होल की पावर क्या थी, n+1 माइनस 25 है ना, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। डॉट 5 की पावर 2n, उसके बाद ओवर 5 की पावर यहाँ पे 1 है, डॉट 5 की पावर 2n+3, यह आ गया माइनस 25 की पावर n+1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5, पहले 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, पावर क्या है इसकी n+1। तो हमें एक रूल पता है कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं कि पावर्स ऐड कर देते हैं, और बेस सेम हो तो वो एक बार आ जाती है और ऊपर की जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें 5 की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1, इसकी पावर 1 थी, प्लस 2n+2। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पावर थी ना 2, तो ये हमारे पास ये 2n+1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2n+2 माइनस बेस सेम है, एक बार आ गया 5, 2 + 2n, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 2n, तो 5 एक बार आ गया, 1 + 2n+3 माइनस 5 की पावर, अब यहाँ पे 2 पावर 25 था ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया होता है 25, तो अब 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n+2। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2 + 2n ओवर, अच्छा यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2 + 2n ओवर 5 की पावर 2n, 3 + 1 4 माइनस 5 की पावर 2n+2। जब ऊपर देखें न्यूमरेटर में हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ऊपर न्यूमरेटर में 2n+3, 2n+2, अब 2n+2 तो दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। तो अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर, अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे पीछे एक पावर बची 5 की पावर 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा 0, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ना 5 की पावर 2 + 2n ओवर 5 की पावर 2n+2, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया, तो 5 की पावर यहाँ पे हमने 2n+2 कॉमन लिया है ना, लेकिन यहाँ पे एक 2 तो बाकी है ना, तो 2 आ गया माइनस 0। ये यहाँ पे देखें हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 5 की पावर 1 बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास बचा है 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने 5 की पावर n+2 कॉमन ले लिया और पीछे बचा 5 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे 2n+4 था, यहाँ से हमने 2n+2 कॉमन लिया, पीछे 2 बचा, माइनस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1, ठीक हो गया 1 बचा। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे 5 की पावर 1 बची माइनस 1 बचा,
और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 और 25 में से 1 निकाले 24। यहाँ से इसको कट कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आया है 1/6। ये पहले वाला नहीं है, 1/25। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैप्टर नंबर 1 की सारी प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी, तो अब वहाँ से इजीली देख सकते हैं।